हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबके लिए मैं अभी क्लास 9th जो आपका दिया है विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका जो हिंदी का आपका बुक दिया है ना दोस्तों, इसके अंतर्गत मैं बता देता हूँ कि आपको पेज नंबर 86 86 से लेकर के आपको यहाँ पर पेज नंबर 91 तक पूरा का पूरा हल यानी सोल्व कराने वाला सभी प्रश्नों का आंसर अच्छी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इकाई 5 जो दिया कि कृतिका भाग 1 है और इकाई 5 के अंतर्गत सभी प्रश्न आपका देखिए दिया गया टोटल देख सकते हो यहाँ पर आपका मैं दिखा देता देखिए बहुत सारा प्रश्न आपका दिया गया तो सभी को मैं सोल्व करूंगा। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले दिया जो ऑप्शन वाला जो दिया ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उचित विकल्प के सामने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा तो क्या इस जल प्रलय में पाठ की जो विधा है पाठ की विधा वो यहाँ पर उत्तर होगा रिपोर्टाज कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टाज। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास उपन्यास का जो नाम है वो यहाँ पर होगा मेला मेला आंचल। मेरे दोस्त यहाँ पर लिखना है मेला आंचल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नंबर 3 में कहा गया फिर कि 1900 आखिरकार 1967 में जब पुनपुन का पानी घुस गया था तो कहाँ पर घुस गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा कि राजेंद्र नगर में। कहाँ पर? राजेंद्र नगर में। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा है नानी के पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्टरी पढ़ने चले गए थे। बैरिस्टरी तो नानी के पति तो यहाँ पर हो जाएगा विलायत। कहाँ पर गए थे? विलायत। ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 5 में कहा है सज धज कर रत जगह मना नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा औरतें हो जाएगा बिल्कुल सही है। औरतें। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है चोर चोर कमरे में घुस गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हम्म, हाँ नाना के किसके घर में घुसा था दोस्तों? तो नाना के घरों में। अब चलिए यहाँ पर कहा है प्रश्न 7 कृतिका भाग 1 में आए पाठों में एकांकी का जो नाम है वो है रीढ़ की हड्डी। मेरे दोस्त उत्तर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी। प्रश्न 8 देखते हैं एकांकी में उमा की माँ का नाम। अच्छा उमा जो है उनकी माँ का नाम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रेमा। क्या है दोस्तों? प्रेमा। देखिए नंबर 9 में कहा गया हमसे शंकर शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण तो यहाँ पर होगा ठीक से चल नहीं सकता। ठीक से चल नहीं सकता। प्रश्न 10 में कहा है राम स्वरूप के रतन से मंगवाया था। तो क्या मंगवाया था? मक्खन। मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा मक्खन। 11 में कहा है रतन कौन था? आखिरकार रतन जो है हो जाएगा राम स्वरूप का नौकर। राम स्वरूप का नौकर। चलिए तो इस प्रकार से दोस्तों आपको हल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कहा कि रिक्त स्थान में सही शब्द भरना। ये जो सभी रिक्त स्थान है यहाँ पर भरना है। तो प्यारे दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि रेणु का पूरा नाम जो था वो था फस फसरीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहा है कि इस जल प्रलय पाठ में सन 1967 की बाढ़ में यहाँ पर दोस्तों लिखना है उत्तर कि पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर पहुंच गया था। नंबर 3 वह जमीन जो जोती बोई ना जाती है उसे हम लोग कहते हैं परती।
उसे क्या कहते हैं? प्रतिभूमि कहा जाता है। प्रश्न 4 देखिए, मेरे नाना पक्के यहाँ पर है साहब माने जाते हैं। वे यहाँ पर होगा पारिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। नानी के मन में दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा मेरा देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। लेखिका की माँ की शादी होने से पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा है नानी की मृत्यु हो गई थी। आइए दोस्तों प्रश्न 8 का उत्तर लिखना है यहाँ पर छीके पर। क्या हुआ? छीके पर। चलिए प्रश्न 9 में कहा है लेखिका मृदुला गगन की तीसरे नंबर की बहन। तो यहाँ वो चित्रा था। तीसरे बहन की जो नाम है वो चित्रा था। 10 में कहा है उर्दू में तालीम शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। उर्दू में दोस्तों तालीम जहाँ पर रहता है ना इसका अर्थ होता है शिक्षा। देखिए प्रश्न 11 का उत्तर होगा टाइफाइड। टाइफाइड लिखना है। उसके बाद नंबर 12 में कहा गया है तो यहाँ पर हो जाएगा नो लिखना है। नो हो जाएगा। ठीक है। ग्रोमोफोन एक एक तरह क्या है? एक तरह का बाजा होए। रीढ़ की हड्डी यहाँ पर प्रिय दोस्तों लिखना है एकांकी विधा में लिखी गई रचना है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल छह पात्र हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको आंसर लिखना है। जब इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है सही जोड़ी बनाकर लिखना है। ये देखिए आपका कुछ मिलान करने के लिए प्रश्न दिया है। तो दोस्तों आप लोग मिलान कर लीजिए कि इस जल प्रलय में इसका मिलान यहाँ पे देखिए क्या है ग नंबर से कि फणीश्वर नाथ रेणु मेरे संग की औरतें। तो इसका मिलान होगा मृदुला गग्रसेन। रीढ़ की हड्डी यहाँ पर हुआ जगदीश चंद्र माथुर होगा यहाँ पर। उसके बाद पंच परमेश्वर का मिलान हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद से। ओके। अब देखिए दूसरा नंबर जो दिया गया है लेखिका का मिलान होगा मृदुला गगन से। घर का नौकर रत्न। कर्नाटक का छोटा कस्बा ये हुआ बांगलकोट और इसका रीढ़ की हड्डी तो श्री जगदीश चंद्र माथुर। इस तरीके से प्रिय मित्रों आपको उत्तर लिखना है। आइए दोस्तों इसके आगे जब देखिएगा तो यहाँ पर एक बार में उत्तर यहाँ पर लिखना है आप सभी के कि साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम क्या है? इस तरीके से देखिए बहुत सारा प्रश्न। चलिए तो आंसर तो मेरे दोस्त यह जो प्रश्न दिया है इसका उत्तर लिखना है साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम नदियों की आग। क्या है? नदियों की आग। दूसरा क्वेश्चन पानी देखकर लौट रहे लोगों की आंखों और जुबान पर एकमात्र जिज्ञासा क्या थी? एकमात्र जिज्ञासा। उत्तर लिखे पानी देखकर लौट रहे लोगों की आंखों और जुबान पर एकमात्र जिज्ञासा थी पानी कहाँ तक आ गया? आखिरकार पानी कहाँ तक? नंबर 3 में कहा है इस इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपको नोट करना है पाठ में बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया। क्या क्या? तो मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। आइए प्रश्न 4 में कहा है पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो पान वाले की बिक्री अचानक इसलिए बढ़ गई क्योंकि लोग बाढ़ देखने जमा हो रहे थे। बाढ़ को देखने लोग जमा हो रहे थे इसीलिए। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं प्रिय दोस्तों। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है ना रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो आइए रीढ़ की हड्डी एकांकी सामाजिक समस्या पर आधारित है। किस पर? सामाजिक समस्या पर। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका कुल कितने भाई बहन थे? ये जो पाठ है इसमें कुल कितने भाई बहन थे? तो मेरे संग पाठ में लेखिका कुल 5 भाई बहन थे। कुल कितने? 5 भाई बहन। लेखिका मृदुला गग्र की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी? आइए
लेखिका की परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि पतोहू का पहला बच्चा लड़की ही होना चाहिए। वही जो थी दोस्तों परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगे थे कि पतोहू का पहला बच्चा लड़की ही होना चाहिए। प्रश्न 8 में कहा है कथा वस्तु के आधार पर रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र आप किसे मानते हैं? तो कथा वस्तु के आधार पर कहानी का मुख्य पात्र कहानी का मुख्य पात्र उमा है। कौन है? उमा। आइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 में फिर पूछा गया है रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम लिखिए। तो मेरे दोस्त उत्तर हो जाएगा सेठ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। आइए प्रश्न 10 में कहा है लेखिका मृदुला गगन के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? नाना पढ़ाई करने इसका उत्तर ये होगा लेखिका के नाना पढ़ाई करने विलायत गए थे। कहाँ पर दोस्तों? विलायत। अब चलिए देखिए, जब यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर क्या है सत्य और असत्य लिखना है आप सभी को। ठीक है, ये जो टोटल का प्रश्न दिया है यहाँ पर सही और गलत वाला जो दिया है 1 से लेकर के 12 तक है। तो आइए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि इस जल प्रलय में पहला क्वेश्चन दोस्तों यही था सही और गलत वाला। पाठ के लेखक तैरना जानते थे तो यह असत्य है। ये क्या है? असत्य। दूसरा क्वेश्चन कहा है कि फर्नेश्वर नाथ रेणु ने रिपोर्टाज के अलावा उपन्यास भी लिखे। यह सत्य है। ये क्या है? सत्य है। नंबर 3 परती परती का अर्थ वह जमीन है जो कोई जाति नहीं जाती हो। यह बिल्कुल सत्य है। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है। यह भी हमारा क्या सत्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न 5 में कहा है लेखिका मृदुला गगन ने अपने नानी को देखा था। ये हमारा असत्य है। नानी को मेरी माँ की शादी की कोई फिक्र नहीं थी। यह भी हमारा असत्य है। प्रश्न क्रमांक 7 में फिर पूछा है नानी के मन में देश के आजादी के प्रति जुनून था। तो यहाँ पर यह सत्य। राम स्वरूप राम स्वरूप दकियानुसी ख्यालतों के थे। ये हमारा असत्य है। राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था। यह भी हमारा सत्य कहलाएगा। ठीक है, प्रश्न 10 में कहा है उमा उमा साहसी लड़की थी। यह भी सत्य हो जाएगा दोस्तों। उमा से शंकर का विवाह हो गया। यह असत्य है। शंकर बाबू वीकेंड पर घर आए थे। यह हमारा सत्य का लगा। ये क्या है दोस्तों? सत्य। इस तरीके से सत्य और असत्य वाला पूरा करिएगा। अब चलिए दोस्तों इसके आगे जो दिया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपका देखिए इस तरीके से रहेगा सही। लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो आइए इन्हें भी एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि पाठ में आए अनवरत अ- अनंगल अनगढ़ स्वगतोक्ति शब्दों के अर्थ लिखिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर अच्छी प्रकार से तैयार कर लिया हूँ। अनवरत तो ये दिया निरंतर, निरंतर ये दिया लगातार। ये हो गया अनवरत वाला। उसके बाद देखिए अन्य अन्य गल का हो जाएगा यहाँ पर बेतुकी बेतुकी विचारहीन और मनहानि। अनगढ़ तो मेरे दोस्त अनगढ़ का हो जाएगा बेडोल टेढ़ा मेढ़ा। और स्वगतोक्ति का दोस्तों लिखना है यहाँ पर कि अपने आप में कुछ बोलना। दूसरा क्वेश्चन देखिए गोलंबर के पास जन गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी? उत्तर लिखना है गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जा रहा था कि भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर कंकरानाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाए।
इस प्रकार से दोस्तों ऐलान कर रही थी। ठीक है? फिर आगे हमसे कहा गया कि बाढ़ बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या-क्या होना आवश्यक है? हर नाव पर तो मेरे दोस्त बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर तो यहाँ पर लिखना है कि दवा, दिया सलाई की डिबिया और किरोसिन तेल इस तरीके से आप इन्हें पूरा कर लीजिएगा। इतना जब आपका हो जाएगा तो प्रश्न 4 में कहा है, रेणु जी के मित्रों के नाम लिखिए। रेणु जी के तो देखिए इस तरीके से लिखना है, जितेंद्र जी हो गया, विनीता जी, बाबू भैया और इंदिरा जी। रेणु जी के मित्रों की ये सभी क्या है? नाम है। ठीक है? देखिए प्रश्न 5 में कहा है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन-कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है? तो मेरे दोस्त बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में देखिए यहाँ पे क्या है, फैलने का खतरा कौन-कौन सी बीमारी होता है? तो आइए मेरे साथ लिखना है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बुखार, प्लेग, हैजा, मलेरिया इत्यादि बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है। आइए नंबर 6 में कहा है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने कि मृदुला गर्ग के विचारों को लिखिए। लिखना है, लेखिका मृदुला गर्ग बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक थी। जब वे कर्नाटक के छोटे कस्बे में रहती थी तो उन्हें पता चला कि वहां बच्चों का कोई स्कूल ही नहीं है। उन्होंने कैथोलिक मिशन के बिशप से स्कूल खोलने को कहा, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। तब उन्होंने लोगों से मिलकर स्वयं अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाओं सिखाने वाला स्कूल प्रारंभ किया। ठीक है? ये कर्नाटक की बात कही गई है। उसके बाद हम आगे देखेंगे। आगे कहा गया कि मृदुला गगरे अपने नानी से क्यों प्रभावित यह बताइए क्यों प्रभावित थी? उत्तर, मृदुला गगन की नानी पढ़ी लिखी ना होकर भी स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। उनका अपनी बेटी का विवाह स्वतंत्रता सेनानी से कराने के फैसले से तथा पुराने समय में भी पुरुषों की मिलने के साहस रखने के कारण लेखिका ने अपनी नानी को कभी न देखने पर प्रभावित किया। आगे प्रश्न 8 में पूछा है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। रीढ़ की जो हड्डी है इसका उद्देश्य क्या है? तो रीढ़ की हड्डी एकांकी उद्देश्य पूर्ण एकांकी है। इस एकांकी के द्वारा लेखक ने समाज में फैली हुई विषमता एवं रूढ़ियों को दूर करने की कोशिश की है। लेखक ने इस एकांकी में लड़के एवं लड़कियों का भेदभाव खत्म करते हुए शंकर जैसे लड़कों की अपेक्षा उमा जैसी लड़की को समाज की आवश्यकता बताई। किसकी? समाज की आवश्यकता बताई है। आइए दोस्तों अब यहाँ पर कहा गया है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कितने प्रकार के खेलों पूछा गया कि कितने प्रकार के खेलों की चर्चा की गई है। तो उत्तर हो जाएगा कि रीढ़ की हड्डी एकांकी में वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी एवं क्रिकेट इत्यादि खेलों की चर्चा की गई है। ठीक है? रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। दोस्तों लिखना है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सरी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया गया है। क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वही वही उसको सीधा रखने में मदद करता है। इस तरीके से दोस्तों
आपका उत्तर होगा। फिर पूछा प्रश्न 11 में, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कितने प्रकार के खेलों की चर्चा की गई है? तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में 5 प्रकार के खेलों की चर्चा की गई है। ये फर्स्ट में हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस और बैडमिंटन। टोटल का कितना हुआ? 5 खेलों का नाम। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने पूरा का पूरा जो आपका हिंदी का बुक है, मैंने पूरा समाप्त कर दिया हूँ। अब इसके आगे हमारा साइंस रहा, सोशल साइंस, इंग्लिश, तो सभी का आपको हल जल्द ही जल्द दिया जाएगा, ठीक है?